क्षेत्र में सुरू गांव में यहाँ पे हाथी रात से ही आतंक मचा है सर, इसमें क्या कहेंगे और इन लोगों को क्या निर्देश दिए? हम सभी ग्रामीणों से अनुरोध करेंगे कि वो जो झुंड है हाथियों का, इसमें बच्चा का भी है शामिल लोग, और तो बच्चा है तो ज़्यादा वो अगर उसको डिस्टर्ब करिएगा तो ज़्यादा अग्रेसिव होकर के ज़्यादा क्षति पहुँचाएगी। तो अपना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक्शन लेना है, और फसल नुकसान या घर नुकसान या कोई भी अन्य नुकसान हो रहा है तो उसको सरकार नियमानुसार मुआवजा देगी। और अभी सर फिलहाल इन लोग के लिए सर किस चीज़ का उपाय किया गया है? अभी तत्काल इन लोगों के लिए हम रात में टॉर्च, क्योंकि इधर सुदूर क्षेत्र है तो उसमें टॉर्च का वितरण किए हैं, हमारे प्रतिनिधि लोग साथ में हैं उन परिस्थिति में, और कुछ बम भी दिए हैं जो कि अगर ज़्यादा अग्रेसिव हो, जब नहीं ज़्यादा नुकसान होने लगे तब उस पर हम उस बम। इन लोग का जो क्षतिपूर्ति हुआ है इन लोग को मुआवजा मिल सबको मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, जितना बस कागजी प्रोसेस होने के बाद जितना टाइम लगे। पहले भी मुआवजा मिला है और आगे भी मिलेगा। का ये सुरू कन्हर तटीय क्षेत्र में, उत्तरवर्ती क्षेत्र में यहाँ पे रात से ही हाथी ने झुंड बनाकर कई घर को नुकसान किया और खेती वगैरह भी खा गया, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, इसमें यही कहेंगे कि आज रात्रि में जो ये सुरू कन्हर टोला है, यहाँ पर जो है जैसा पता चल रहा है कि 30 से 35 हाथियों का झुंड यहाँ रात में आया, और जो घर दूरा यहाँ के है उस घर में सब लोग पूरे बाल बच्चे घर परिवार के साथ यहाँ थे। उस घर को बहुत तोड़फोड़ भी हुआ, जो हम लोग देखे, आप लोग भी साथ में थे। घर का तोड़फोड़ भी हुआ है, और जो कुछ खलिहान में जो है डोरी करने के बाद जो धान था रखा हुआ, उस धान को भी सब खा गए। खेत में फसल है, जो धान कुछ कटा हुआ था कुछ लगा हुआ, पूरा रौंद दिया। मतलब उन लोग का पूरा झुंड है तो पूर्ण रूप से उसमें क्षति हुआ है। अभी जो है इस सूचना को हम लोग फॉरेस्टर साहब को दिए, तो वन विभाग से फॉरेस्टर साहब, गार्ड साहब इस क्षेत्र के जो हैं वो आए हुए हैं, और आकर के ग्रामीणों से मिले, क्षति का जो हुआ था उसको घर दूरा फसल खेती सब कुछ देखे। एक बैल को भी जो है हाथी मार दिया है, जिसको भी देखा गया है। तो इसमें देखने के बाद जो है यही हुआ है कि जो सरकारी प्रक्रिया है, प्रावधान है, जो क्षतिपूर्ति देने का, जो हाथियों का झुंड के द्वारा क्षति पहुंचाया गया है, उसका भरपाई जो है वन विभाग और सरकार के द्वारा जो है करने का आश्वासन फॉरेस्टर साहब के द्वारा दिया जा रहा है। पिछले समय कुछ मुआवजा मिला भी था। दूसरी बात है कि इससे सुरक्षा के लिए, अपने बचने के लिए, अपना घर परिवार या खेती बाड़ी को कुछ बचाने के लिए जो है टार्च लेकर के आए हुए थे, जो फॉरेस्टर साहब जो है हम लोग के समक्ष में टार्च दिया गया है, कुछ बम दिया गया है कि उस समय अगर नुकसान होने लगे, जब इधर आगमन हो हाथी का, तो बम फोड़ करके उसके आवाज़ से भगाने का प्रयास करना है। टार्च भी यहाँ जो है दिया गया है। कुछ टार्च के सहारे आप देखेंगे कि किधर आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ का है। गांव के लोग पूरा दहशत में हैं। घर में जैसे घर परिवार के लोग अपना बाल बच्चा सब उनका सो रहा है, इधर से पीछे से हाथी जो है उस दीवार को तोड़ रहा है, खपड़ा कंडी उजाड़ रहा है, तो दहशत तो बहुत है। किसी तरह से बचे हैं। आज बहुत बड़ा नुकसान होने से यह गांव या टोला जो है बच तो जरूर गया है, लेकिन बगल में इसी जगह एक झुंड बैठा हुआ है। यहाँ से आधा किलोमीटर, इस बस्ती से आधा किलोमीटर दूरी पर एक झुंड बैठा हुआ है, और एक झुंड पूरब साइड में बैठा हुआ है। दो झुंड में ये लोग हाथी यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें हम यही कहना चाहेंगे फॉरेस्टर साहब से, वन विभाग के पदाधिकारियों से, कि जो हाथी भगाने वाले आते थे, एक समय में आए हुए थे कलकत्ता से, वो लोग ट्रेंड होते हैं, वो जो लोगों को बुलाने का प्रयास किया जाए, ताकि इन हाथी के झुंडों को इस जगह से इर्द गिर्द से, जो कन्हर तटीय इलाका है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, इधर से कहीं ना कहीं खदेड़ दिया जाए, ताकि इधर के लोग जो थोड़ा सुरक्षित हो जाए। ये वन विभाग से और सरकार के, हमारे जो वन विभाग से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनसे मांग करते हैं कि जो है हाथी भगाने वाला टीम को बुलाने का प्रयास किया जाए, और जो क्षति हुआ है उस क्षति का जो मुआवजा है, क्षतिपूर्ति है, शीघ्र इन लोगों को दिलाने का प्रयास किया जाए, यही कहना चाहेंगे। और हमारे गांव के लोग उपस्थित हैं, इन लोग से भी हम लोग काफ़ी चर्चा किए हैं कि जो है अपना जान को जोखिम में नहीं डालेंगे, बचाएंगे, यही हम कहना चाहेंगे। उनका दुर्गंध उनको बहुत दूर तक मिलता है, और अपने लोग जो भी हमारे इस गांव के लोग हैं, क्योंकि हमारा यहाँ आदिवासी क्षेत्र है और सभी लोग यहाँ पे आदिम जनजाति के लोग हैं, जो हमेशा उनका एक रिवाज ही रहा है कि दिन भर काम करने के बाद अपने शाम को जो है नहीं कहने थकौनी मिटाया जाता है।
उस तरह उनका सेवन करते हैं। लेकिन हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि आप कम से कम इस विकट परिस्थिति में उनका सामना कर लिए कि आप सामना करने के लिए आप जो है निम्नता में रहें, बगैर शराब के रहें, क्योंकि आप पता चले कि आप अपने शराब पी करके थकौनी मिटाने के चक्कर में हैं और आपके घर में हाथी घुस गया, आपके बाल बच्चों को परेशान कर रहा है, घर तोड़ रहा है, जो आपके जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनको नुकसान कर रहा है, तो कल के दिन आर्थिक नुकसान आपका है। आपका नाम? कमलेश कुमार सिंह, बीडीसी प्रतिनिधि।